तो भाइयों मेसी पहली बार इंडिया आया और उसके साथ जो इंडिया में हुआ उसको देख के लगता है कि वो दोबारा इंडिया आना भी नहीं चाहेगा। मेसी ने खुद ये नहीं सोचा होगा कि मैं पहली बार और आखिरी बार इंडिया जा रहा हूँ। मेसी तो इंडिया में अपने फैंस को देखने के लिए आया था, पर मेसी ने अपने फैंस के अलावा और सब कुछ देख लिया। मेसी ने तोड़फोड़ देखी। मेसी ने ये देखा कि इंडिया में फुटबॉल सीन का कोई सीन ही नहीं है। मेसी बेवजह उन नेताओं से मिला जिनसे मिलने का कोई तुक ही नहीं बनता। मेसी भी यही सोच रहा होगा कि मुझे तो यहाँ फैंस से मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन ये सब कौन है। खैर 150 करोड़ रुपए जो मेसी को दिए गए हैं वो इसीलिए तो दिए गए हैं कि हमारे पॉलिटिशियन आके मेसी के साथ फोटो खिंचाएं। पॉलिटिशियन का तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो पॉलिटिशियन की वाइफ है इतने एटीट्यूड में चिंगम चबाते हुए सेल्फी लिया है मेसी से, एक बार नहीं वो भी दो बार। इतना एटीट्यूड तो मेसी को रोनाल्डो नहीं दिखाता, जिसका कि हक भी बनता है। आखिरकार गोट तो वही है ना। रोनाल्डो फैन हूं ना, इसलिए भटक जाता हूँ। वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। इतना एटीट्यूड दिखाने के बाद भी मोहतरमा ने जो सेल्फी ली है वो कुछ ऐसी है। ऐसी सेल्फी से अच्छा तो एआई से ही बनवा लेते। क्यों ही दो बार मेसी को परेशान किया। और जितने भी पॉलिटिशियन मेसी से मिले केवल एक चीज के लिए मिले, फोटो हो जाती हमारी भी फोटो हो जाती, हमारी भी मेसी के साथ थोड़ी सी फोटो हो जाती। क्योंकि किसी को भी मेसी से बात करना आता ही नहीं। इसलिए नहीं कि मेसी को इंग्लिश नहीं आती, अगर मेसी को इंग्लिश भी आती होगी तो आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन तब भी बात नहीं कर पाते। और राहुल गांधी की मैं क्या ही बात करूं, मेसी खुद अपनी तरफ से राहुल गांधी से बात कर रहा था। ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिशियन मेसी से मिले, पर एक पॉलिटिशियन ऐसा है जिसने मेसी को ईगो दिखा दी, और मुझे तो ईगो दिखाने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। और उस पॉलिटिशियन का नाम है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मतलब जब सारे पॉलिटिशियन मेसी से मिलने के लिए लाइन में खड़े थे, तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं क्यों मिलूं उससे, वो कोई आरएसएस का मेंबर थोड़ी नहीं है कि मैं उससे मिलूं। बस इसी ईगो की वजह से मुझे मोदी जी बहुत पसंद है। तुम लोग को लगता होगा कि मोदी जी को इंग्लिश या स्पेनिश नहीं आती तो इसलिए मेसी से नहीं मिलने गए, पर ऐसा नहीं है। बात है यहाँ ईगो की। ईगो। अब तुम लोग कहोगे कि नहीं पहले राहुल गांधी मेसी से मिल लिया तो इस वजह से नहीं मिले। बात ये भी नहीं है, बात है यहाँ ईगो की। ईगो। और तेलंगाना के जो सीएम है, जब उनको पता चला कि मेसी इंडिया आ रहे हैं तो उन्होंने मेसी के लिए फुटबॉल की प्रैक्टिस भी चालू कर दी थी। इनसे फुटबॉल तो पास की नहीं जा रही। मेसी जो सबको इधर उधर भगाता है, इन्होंने तो उसको ही भगा दिया। पूरे इंडिया टूर में मेसी के लिए जो सबसे आइकॉनिक मूवमेंट था वो ये था। मतलब मेसी को बुला के टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन की धांसू एंट्री करा जा रही है। एंट्री तो एंट्री, पर मेसी को साइड में खड़ा करके इन लोग को सम्मानित क्यों किया जा रहा है। ये तो अपने इंडिया के हैं, इनको जब चाहे तब सम्मानित कर दो। वैसे इन्होंने कोई सम्मानित होने वाला काम किया नहीं है। हाँ, अगर श्रद्धा कपूर के सामने पाद मारने पर सम्मानित किया जाता हो तो फिर ठीक है, और गुटखा बेचने पर सम्मानित किया जाता हो तो भी ठीक है। मतलब फैंस ने पैसे खर्च करके टिकट ली है किसको देखने के लिए, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन को देखने के लिए। इनको तो लोग अब फ्री में ना देखें, टिकट तो दूर की बात है। एक्चुअली मेसी को इन्होंने घर की मौसी समझ लिया, जो साइड में खड़ा कर दिया और अपने भतीजों को सम्मानित किया जा रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि टाइगर श्रॉफ ने मेसी के सामने ये वाला डायलॉग क्यों नहीं मारा। छोटी बच्चे हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। एक और चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि टाइगर श्रॉफ की इतनी सिंपल एंट्री कैसे हो गई। कोई उछल कूद नहीं, ना ही कोई गुलाटी। जिसका नाम टाइगर श्रॉफ हो वो इतनी सिंपल एंट्री तो नहीं कर सकता। तो अब आते हैं अपन एक्चुअल मुद्दे पे। तो मेसी इंडिया आया था, फुटबॉल की जो स्थिति है
उसको कुछ हद तक ठीक करने के लिए। लेकिन मेसी से ये कहाँ कराया गया। मेसी से क्रिकेट की स्थिति सही कराई जा रही है, जो कि ऑलरेडी एकदम सही है। क्रिकेट की जर्सी दी जा रही है मेसी को, पर फुटबॉल की जर्सी वो क्या हुए। मेसी फुटबॉलर थोड़ी है, मेसी तो क्रिकेटर है। और सुनील छेत्री को मेसी की जर्सी पहना के भेजने का क्या मतलब है। सुनील छेत्री है वो, उसको सुनील छेत्री की जर्सी पहनाओ और मेसी को इंडियन फुटबॉल टीम की जर्सी दो, न कि क्रिकेट की। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे बुड्ढे के बारे में जो कि थोड़ा सा सटिया गया है। नीतीश कुमार, सीएम ऑफ द बिहार, जो कि पता नहीं क्यों औरतों का हिजाब खींच देते हैं बिना उनकी इजाजत के। जिस स्टेट का सीएम इस तरह की ऊल जलूल हरकतें करेगा, उस स्टेट का क्या ही होगा। बिहार के हालत आज तक खराब हैं, तो आगे चल के तो और खराब हो जाएंगे अगर इस तरह के सीएम रहेंगे तो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने नशा कर रखा था, इसलिए उनसे ये सब हो गया। तो नीतीश कुमार, नशे उतने करो कि जितने में होश में रहो। तुम लोग को लग रहा होगा कि वो बिहार के सीएम है, उनसे मैं ये किस तरह बात कर रहा हूँ। भाई, जो औरतों की इज्जत नहीं करते, हम उनकी इज्जत नहीं करते। और जिस औरत के साथ ये सब हुआ, उनका नाम है डॉक्टर नुसरत परवीन, जो कि एक सरकारी डॉक्टर हैं। उनको जिस जॉब के लिए वहां बुलाया गया था, उन्होंने अब वो जॉब लेने से ही इनकार कर दिया। ये सब होने के बाद कुछ चूतिए नेताओं की टिप्पणी क्या आती है। अभी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। अच्छा, और कहीं नहीं छुआ। जिनके घर में कोई भी आके ये सब करता हो, उसके लिए तो ये सब आम बात होगी। संजय निषाद, ये तुम्हारे लिए आम बात होगी, हर किसी के लिए ये आम बात नहीं है। और एक तो चूतिया नेता ये कहता है, यूज करे या जहन्नुम में जाए, यूज करे या जहन्नुम में जाए। नौकरी लेना हो लो, नहीं तो जहन्नुम में जाओ। जहन्नुम का तो पता नहीं, पर तू नर्क में जरूर जाएगा। और ऐसी 2 कौड़ी की नौकरी किसी भी महिला को नहीं चाहिए। तो अब उस नौकरी की बत्ती बना के अपनी केन में डाल लो। खैर, यही है आज की वीडियो। आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल हो गई, लेकिन अपना देश भी तो ब्रूटल हो रहा है। और बाय द वे, अपना न्यू म्यूजिक वीडियो आया है अलादीन, अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लो। बाय। अरे मैं हूँ अलादीन, फिर बुलाऊं क्या जिन, करूँ तेरी ख्वाहिश भी बनाऊं क्या दिन। बोलो बेटा बोलो, जो भी ख्वाहिश हो तीन।